राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, माघ महीना शुरू हो चुका है और माघ महीने में किया गया स्नान या फिर किया गया दान हमें कई गुना फल दे के जाता है। इस महीने में लोग बहुत ज़ोरों शोरों से दान भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, ताकि उनकी जो भी किया गया दान है वो उन्हें कई गुना रूप में वापस मिल सके। तो सबसे बड़ा जो दिन होता है इस माघ महीने का दान का, वह होता है मकर संक्रांति का दिन, जो कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन बहुत लोग अपनी अपनी बजट के हिसाब से और अपनी अपनी इच्छा अनुसार दान दिया करते हैं चीज़ों को। 14 चीज़ें इस दिन हमें दान देनी होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि कुछ दान अलग होता है, कुछ अलग होता है। कोई एक चीज़ देता है, कोई 4 चीज़ देते हैं, कोई 14 देते हैं, कोई 100 चीज़ें देते हैं। तो ये 100 शेरों का जो दान होता है, ये मतलब ये चीज़ें दान कैसे दी जाती हैं, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो से हो सकता है आपकी कुछ जो डाउट्स हैं मन में या कुछ बातें हैं वो पूरी भी हो जाएं और कुछ चीज़ें अधूरी भी रह जाएं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी मैं जानकारी आपको दूँ उसी में ही आपको सारी चीज़ों का जो जो भी सारी चीज़ों की जानकारी है उसी में आपको मिल जाए। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यशस्वी भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से। तो मकर संक्रांति के दिन 100 शेरों का दान कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम जो भी दान मकर संक्रांति के दिन से उठाते हैं, ये दान हमें पूरे 1 साल तक करना होता है, यानी कि अगली मकर संक्रांति तक। यानी कि अगर आप इस मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2026 से अगर आप कोई भी दान का नियम उठाते हैं, तो वह आपको अगली मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2027 पर उद्यापन के साथ पूरा करना होता है। 100 शेरों का जो दान किया जाता है उसमें आप 100 चीज़ें दान करते हैं। सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप करते हैं तो ये आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे हो जाता है। और जो ये 100 चीज़ें होती हैं, ये है आप किसी भी ब्राह्मण को, आपके जिनके साथ रिश्ते अच्छे हों, आपके घर में जो बुज़ुर्ग महिलाएँ बड़े होते हैं उनको, या कोई आपका जानने वाला है, रिश्तेदार है या दोस्त है, मित्र है, आपसे बड़े हैं, तो आप उनको दान कर सकते हो। अब हम 100 शेरों में सबसे पहले तो जो शुरुआत करते हैं, मकर संक्रांति के दिन जिस भी चीज़ का आप दान करें, चाहे उसमें कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की हो या घर में इस्तेमाल करने की हो, या आप ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति का जो ये महीना होता है, कि जो माघ महीना होता है, तिल के नाम से जाना जाता है, तो आप उनको खाने की चीज़ें, तिल से जुड़ी चीज़ें ज़रूर दान करें। तो जैसे हमने 100 शेरों का दान मकर संक्रांति के दिन उठाया, तो उसमें हम सबसे पहले तिल का दान करते हैं। तो ये जो दान है आपको पूरे 1 साल तक करना होता है, जिसमें आपको 100 किलो चीज़ें दान करनी होती हैं, यानी कि 100 चीज़ें आपको दान करनी होती हैं। अब वो 100 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे प्याज, लहसुन या कोई गंदी चीज़ें या फिर प्लास्टिक की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम खाने पीने की 100 चीज़ों से शुरुआत करते हैं। जैसे आप 1 किलो मूंगफली मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हो। 1 किलो मूंगफली ले लीजिए, 1 किलो गुड़ ले लीजिए, 1 किलो रेवड़ी ले लीजिए, 1 किलो गज्जक ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप 1 किलो सामान ले सकते हैं और आप अलग अलग लोगों को दान कर सकते हैं। आप ये नियम उठाने से पहले, सबसे पहले अगर आपका देखो बजट है, तो आप पूरा जो 100 किलो सामान है एक ही दिन दान कर सकते हो पूरे साल भर का। लेकिन अगर आपके पास बजट थोड़ा सा भी कम है और आप ये नियम उठाना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे अगली मकर संक्रांति तक, यानी कि 1 साल 365 दिन में 100 किलो चीज़ों का दान कर सकते हो। दान करने से पहले आप एक रजिस्टर, कॉपी, नोटबुक कुछ अपने पास रख लीजिए, जिसमें आप नोट करते रहिए कि आपने कितनी क्या चीज़ें ध्यान रखी, दान में दी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साल के एंड तक आते आते आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं और आपको ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए कॉपी, नोटबुक बनाना एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो खाने पीने की चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप किसी को, जैसे साग सब्जी, फल फ्रूट, आजकल की जो मौसमी सब्जियां बन रही हैं, जितनी भी मौसमी सब्जी आ रही हैं, हर सब्जी का नाम तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। गोभी हो गई, गाजर हो गई, और आलू, शिमला मिर्च, मतलब जो भी सारी सब्जियां होती हैं, शकरकंदी हो गई जो कि इस महीने स्पेशल चलती हैं, शलगम हो गई। ऐसी चीज़ें आप खाने पीने की ले लीजिए। सब्जियां आप ले लीजिए। अगर आप 1 1 किलो भी सब्जियां जोड़ेंगे तो उसमें ही आपका 5 10 किलो तो वैसे ही हो जाएगा। 1 किलो आलू, 1 किलो गाजर, 1 किलो गोभी, 1 किलो बंद गोभी, 1 किलो मटर, ऐसे करके भी 10 15 किलो आपका दान वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। और 1 1 किलो आपने पहले से ही तिल, गुड़ की पट्टी, रेवड़ी, गज्जक आपने निकाल रखा है। इसके बाद आप 1 किलो फल ले सकते हैं। जैसे देखो, आपने जो अपने 100 शेरों का दान उठाया है, खाने पीने की चीज़ों का या सामान का,
लेकिन आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी चीज़ें लेनी है वो कम से कम 100 तो मतलब 1 किलो की ज़रूर होनी चाहिए। अब साग सब्जियों के अलावा आप खाने पीने का अनाज और दालें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1 किलो सफ़ेद चना, 1 किलो काला चना, 1 किलो राजमा, 1 किलो बाजरा, 1 किलो मट्टा, एक मक्का, 1 किलो गेहूँ का आटा, 1 किलो सिंघाड़े का आटा, 1 किलो चावल। और जैसे कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको 1 किलो सूजी, इनमें सब ये चीज़ें मतलब सारी ही चीज़ें खाने पीने की आ सकती हैं। 1 किलो मसाला या गरम मसाला या नमक, नमक आप सबसे ज़्यादा रखिएगा अपने दान में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना हम नमक दान देते हैं और जो हमारा दिया गया दान नमक है और जितना वो अगले घर में इस्तेमाल होता है या पंडित के मंदिर में दे दें या भंडारे में दे दें, तो जितना भी वह इस्तेमाल होता है उतना ही हमारी गरीबी दूर होती है और हमारे जो किस्मत के ताले हैं वह खुल जाते हैं। तो 1 किलो नमक का दान आप ज़रूर कीजिएगा मकर संक्रांति के दिन। इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लो आपने पूरे साल भर आपको ये नियम लेना है, तो हर महीने अपना नियम उठा लीजिए। साल में 12 महीने पड़ेंगे आपके। तो अ, मतलब आप मान लीजिए अगर आप हर महीने की मकर संक्रांति के दिन 7 से 8 किलो चीज़ों का नियम उठाते हो कि मेरे को इस महीने 7 से 8 किलो चीज़ें दान देनी है, तो आपका अवश्य ही ठीक हो जाएगा। जैसे एक दान पंडितों का, एक ब्राह्मणी का, एक जमादारनी का, मतलब इन सब चीज़ों को मिलाकर आपका 1 किलो आराम से 7 किलो एक महीने का आराम से हो जाएगा। फिर आपको अगले महीने से 8 किलो की तैयारी करनी है। तो दोस्तों यही होता है हमारा 100 चीज़ों का दान, 100 शेरों का दान जिसको हम कहते हैं। इस दान को करने से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारी जो भी मनचाही इच्छा होती है वह अवश्य पूरी होती है। और भगवान भी उसे देने से हमें पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो 100 चीज़ों का दान होता है ये हमारे किस्मत के ही ताले लाकर खोलता है। लेकिन जैसे मान लो कभी डिलीवरी का समय है, आप नहीं हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा मतलब फंक्शन है कि आप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे मान लो आज संक्रांत है लेकिन आप कहीं बाहर गए हुए हो, तो आप उसको उठाकर रख दीजिए। अगले दिन जब आप वापस जाएंगे तो अगले दिन आप उसको दे सकते हैं जिन जिनको आपको ये देना है। साथ ही साथ आप जो भी सामान दान करेंगे प्रत्येक सामान में एक 10 रुपये की दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दिया गया ज्ञान अधूरा होता है और दिया गया दान भी अधूरा होता है। तो दोस्तों 100 शेरों के दान में आप हर चीज़ें दे सकते हैं, और सुहागन महिलाएं जैसे सुहाग की चीज़ें दे सकती हैं, बिंदी पत्ता लिपस्टिक इत्यादि दे सकती हैं। अगर आप पुरुष हैं मफलर दे सकते हैं, जुराब दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं आप जैसे भी आपको आपके पास बन पड़े। तो 100 चीज़ों का दान हमारे लिए एक साल के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है, और जीवन में प्रत्येक मनुष्य को एक बार यह दान ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन के सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो जैसे ही हमारी आएगी हम आपको इंस्टाग्राम पे बता देंगे, बशर्ते आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अ, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।